राम कथा के अंतर्गत बाली और सुग्रीव का वर्णन आता है। आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से, जिसमें बाली अत्यंत बलशाली था। बाली और सुग्रीव दोनों भाई भाई थे और बाली जो था वह इंद्र का धर्मपुत्र भी था। अब इंद्र ने बाली को एक ऐसा हार दिया था सोने का, जिसे पहन लेने से उसके सामने युद्ध करने वाले योद्धा की आधी शक्ति खींच करके बाली में आ जाती थी, जिससे बाली अपना बल तो था ही और उसका भी आधा बल पाकर के अधिक बलवान हो जाता था और हर युद्ध जीत लेता था। बाली ने अपने जीवन में महापराक्रमी, जिससे पूरा विश्व आक्रांत था, जिसकी मृत्यु के लिए भगवान राम को स्वयं अवतार लेना पड़ा, उस रावण को युद्ध के लिए ललकारने पर उसे अपने कांख के अंदर 6 महीने तक दबाकर रखा था और छूटने पर रावण भाग गया था। बाली ने रावण द्वारा भेजे गए दुंदुभी और मैदानों जैसे महान दैत्यों का संहार करके अत्यंत अभिमानी हो गया था। उसे लगता था कि उसके समान बलशाली पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं है। और एक प्रकार से कहें तो किसी को भी अहंकार हो जाए तो किसी न किसी बहाने भगवान उस अहंकारी का अहंकार तोड़ने का काम अवश्य करते हैं। एक बार की बात है, बाली अपने अहंकार में चूर पर्वतों को पहाड़ों पर लांघता हुआ दौड़ता हुआ चला जा रहा था। वह सामने जो भी पेड़ पड़ता उसे उखाड़ कर फेंक देता, क्योंकि वह अपना रास्ता नहीं बदलना चाहता था। वह दुनिया को दिखाना चाहता था कि मुझसे ज़्यादा बलशाली और कोई है ही नहीं। एक घना जंगल पड़ा जहाँ से वह जा रहा था। वहीं हनुमान जी शांत भाव से बैठे अपने इष्टदेव भगवान राम के नाम का जप कर रहे थे और बाली की घोर गर्जना से जब हनुमान जी को विक्षेप हुआ और उनका ध्यान टूटा, तो वह बड़े विनम्र भाव से बाली के सामने गए। जिन हनुमान के बारे में कहा जाता है अतुलित बल धामम, जो अतुलित बल के धाम हैं, जिनके बल की कोई सीमा ही नहीं है कि कितना बल उनमें है, वह इतने विनम्र स्वभाव के हनुमान जी थे। बाली से जाकर के कहा, वानर राज, आप तो महान बलशाली हैं और आप इस तरह से गर्जना करते हुए, पेड़ों को रौंदते हुए दुनिया को क्या जनाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? यह अहंकार ठीक नहीं है। और आपने इस तरह से घोर गर्जना करके मेरी तपस्या को भंग किया, यह अच्छा नहीं किया आपने। जिससे बाली अत्यंत क्रुद्ध हो गया और उसने कहा, अरे तो बानर तुम क्या, मैं तुम्हारे इष्टदेव राम को भी हरा सकता हूँ। अब ये बात तो हनुमान जी को चुभ गई। हनुमान जी को कोई कितना भी कुछ कह ले, चाहे अपमानित कर ले, चाहे डांट ले, चाहे कुछ भी करे,
हनुमान जी चुपचाप हंसकर टाल देते हैं, पर उनके इष्ट भगवान राम को अगर कोई कुछ बोल दे तो फिर हनुमान जी सहन नहीं कर पाते। हनुमान जी ने कहा, बाली तुमने हमारे भगवान राम को ललकारा है और अपमानित किया है, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब बाली तो यही चाहता ही था कि उसकी प्रसिद्धि हो जाए। संसार का सबसे बड़ा विजेता बाली है। हनुमान और बाली के बीच ये तय हुआ कि दूसरे दिन युद्ध होगा और उसमें जो विजयी होगा वह महान विजेता होगा। अब ये बात तय हो जाने के बाद दूसरे दिन युद्ध होना था, महायुद्ध दो बलशालियों के बीच। इधर ब्रह्मा जी को पता चला तो ब्रह्मा जी हनुमान जी के पास आए, क्योंकि ब्रह्मा जी सारे रहस्य को जानते थे कि हनुमान में कितना बल है, और हनुमान जी से निवेदन किया कि हनुमान जी आप ये युद्ध टाल दीजिए। हनुमान जी ने कहा, बाली मुझे ललकारता तो मैं युद्ध टाल सकता था, पर उसने राम जी को चैलेंज दिया है, इसलिए मैं ये युद्ध नहीं टाल सकता। मैं अपने इष्ट का अपमान सहन नहीं कर सकता, ये युद्ध होगा ही होगा। तब ब्रह्मा ने कहा, ठीक है महाबली हनुमान, यदि आप युद्ध में जाना ही चाहते हैं तो मेरी एक विनती स्वीकार कर लीजिए। आप जब भी बाली के सामने जाइएगा तो पूरे बल के साथ मत जाइएगा, अपने बल का 10वां हिस्सा ही लेकर जाइएगा। शेष 90% जो आपका बल है वो इष्टदेव, अपने इष्टदेव के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा और आने पर पुनः उसे ले लीजिएगा। हनुमान जी ने इस बात को मान लिया, ब्रह्मा की बात को, और दूसरे दिन युद्ध क्षेत्र में गए। उधर से बाली जैसे कोई क्रुद्ध सर्प फुंफकारता हुआ, फन पटकता हुआ किसी पर वार करने के लिए आए, उसी तरह से बाली हनुमान जी के सामने प्रकट हुआ। हनुमान जी खड़े रहे। अच्छा, अब बाली के बल का राज एक और था। ब्रह्मा जी ने ही बल दिया था बाली को, तुम्हारी आंखों में आंख डाल करके जो देखेगा और युद्ध करेगा उसका आधा बल तुम में आ जाएगा। बाली को इसी का अभिमान था कि हनुमान का आधा बल मुझे आ जाएगा तब तो मैं जीत ही जाऊंगा। पर होता क्या है देखिए, हनुमान जी की आंखों में बाली ने जैसे ही देखा, हनुमान जी की उसकी आंखें एक हुई। हनुमान जी का जो 10वां अंश का बल लेकर के गए थे उसका आधा अर्थात 5% बल बाली के अंदर समाने लगा। और जब हनुमान जी का बल बाली के अंदर समाने लगा तो उसे ऐसा लगा कि मानो शक्ति की महान तरंगे पता नहीं कहां से उसके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, जिसे वो सहन नहीं कर पा रहा है। उसके शरीर में भयंकर पीड़ा सा अनुभव हुआ, कुछ विकल हुआ। उसे लगा कि अगर ज़्यादा देर रुकूंगा तो मेरी सारी नसें फट जाएंगी और मेरा सारा रक्त बाहर आ जाएगा। बाली घबरा ही रहा था कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे कहा, बाली तुम हनुमान जी से जितना दूर भाग सकते हो उतना दूर भाग जाओ, वरना तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब एक बार बाली तो इधर उधर सोचा, पर उसने मन में ये मान लिया कि जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं तो जरूर कुछ राज रहे। वह वहाँ से उठा
और हनुमान जी से काफ़ी दूर भागा। और जब वो 1 कोस से भी अधिक दूर भाग गया तो धीरे धीरे शक्तियाँ हनुमान जी की वापस लौटकर हनुमान जी भी वापस आ गईं। और बाली वहाँ जब स्वस्थ हुआ तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए पुनः और बताए कि बाली, जो तुम जिससे युद्ध करने जा रहे हो, उनकी तृण भर की शक्ति तुम बर्दाश्त नहीं कर सके, तो युद्ध तुम क्या करते। मैं तुम्हारे युद्ध के पहले हनुमान जी के पास गया था और उन्हें बताया था, उनसे वचन लिया था कि वो अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर तुम्हारे सामने आए। जब उनके 10वें हिस्से का आधा बल भी तुम बर्दाश्त नहीं कर सके, तो क्या तुम सोचो हनुमान जी को हरा सकते हो। बाली स्वस्थ हुआ, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और जाकर के ब्रह्मा जी के साथ हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि धन्य है आप अंजनी तरह, आपके बल को मैं प्रणाम करता हूँ। इस तरह से बाली ने क्षमा मांगी। मित्रों, हनुमान जी इतने बलशाली हैं कि वह बाली जो रावण को 6 महीने अपने काख में रखा था, उसकी यह दुर्गति हो गई, तो शायद अगर रावण सामने आता तो उसका क्या हाल होता। हनुमान जी चाहते तो रावण को क्षण भर में मार सकते थे, पलक झपकते मार सकते थे, पर उन्हें अच्छी तरह पता था यह प्रभु का कार्य है और प्रभु को श्रेय मिलना चाहिए। जिसके लिए उन्होंने अवतार लिया है वही रावण का वध करेंगे। इसलिए हनुमान जी ने रावण पर ऐसा कोई प्रहार नहीं किया कि उसकी मृत्यु हो जाए। आप सबको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली अवश्य लिख दीजिएगा।